मैं अनुभव सिंह आज आपके समक्ष फिर से अपूर्व विक्रम शाह की एक और कविता लेकर प्रस्तुत हुआ। देश की स्थिति क्या थी, भारत देश की उस वक्त मनोवृत्ति क्या थी, मैं आज आपके समक्ष रखूंगा कि अटल हिमालय मायूस दिखा था, मलय पवन भी रुकी रुकी थी। कुतुब मीनार की शानो शौकत मानो उस दिन झुकी झुकी थी। ताजमहल और लाल किला भी सन्नाटे के साए में, जायका सब खो गया था हिंद असामी चाय में। अशोक स्तंभ के शांति बीच पर हिंसा घुलती दिखती थी, छोटे बच्चों के चेहरों से खिलकारी घुलती दिखती थी। अरे आतंकवाद था मकसद उनका, जिहाद महज मुखौटा था, और जलियांवाला बाग थलकता जीवित होकर लौटा था। और जलियांवाला बाग थलकता जीवित होकर लौटा था। कुछ लोग बहुत बहुत ही आराम से कह देते हैं कि क्या हुआ था, सिर्फ 40 जवान ही तो गए थे हमारे। साहब सिर्फ 44 जवान नहीं गए थे, सिंदूर मांग की जली थी राखी, मां की ममता जल रही थी। कोई पिता का सहारा था तो पितृ क्षमता जल रही थी। आईना सब देख रहा था, पंचशील अभियान हमारा एक धमाका जला गया, समूचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले, कलाम जले, मां भारती का मान जला, पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। आक्रोशित था मैं, और आक्रोश में यह पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि पीठ पर अगर वार न होता, सिंहों की संतान पर 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर। 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर। और कोई ऐसे ही नहीं 250 किलो आरडीएक्स आपके देश में लेके घुस जाए, जब तक कि आपके देश का भी कोई गद्दार इस हमले में शामिल ना हो। मैं 4 लाइनें उन्हीं गद्दारों के लिए पढ़ना चाहूंगा कि सांप आस्तीनों के जब तक न मारे जाएंगे, हौसला भी हो कितना हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से तो फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएं, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएं। और बहुत ये कविता जहां भी पढ़ी गई, बहुत लोगों को यह आपत्ति हुई कि कब तक आप एक राज्य को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम किसी राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जब तक हाथों में पत्थर और चौराहों पे पाकी झंडे होंगे, जब तक हाथों में पत्थर और चौराहों पे पाकी झंडे होंगे, श्रीनगर दरबारों पे दुश्मन के हावी हथकंडे होंगे, आतंकियों की मौत पे जब तक शोक मनाया जाएगा, 3 रंगों संग एक चक्र का ध्वज जलाया जाएगा, तब तक गद्दारों को गद्दार बताया जाएगा और लाल किले पर फांसी का हकदार बताया जाएगा। इशारा समझिएगा आप। और बहुत लोग कहते हैं कि ये सब इतनी गहराई से आप कह कैसे लेते हैं। देखिए, मैंने भी हरिओम पवार साहब की कविताएं सुनी है कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हूं दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं उदियारे चौबारों में, और मैं वाणी का राजदूत हूं, सत्य पर मरने वाला हूं, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। और मैं अपने युवा पीढ़ी से, अपने देश के युवाओं से एक बात बताना चाहूंगा, एक बात बता दूं कि जब भी आपकी मुलाकात कभी किसी पाकिस्तानी या किसी भी पाकिस्तानी मुल्क के लोगों से हो, अगर वो आपको कुछ कहें, तो मैं आपसे बस ये बात कहूंगा कि आप उन्हें एक बात याद दिला दें कि भूल गए कृपाएं हमारी, भूल गए कृपाएं हमारी, कितनी भूमि छोड़ी है, एलओसी के आगे चढ़कर सेना वापस मोड़ी है, हर युद्ध हराया है तुमको वो क्षमादान तुम भूल गए, 47 में किया जो हमने भूमिदान तुम भूल गए, घुटने के आगे पहले हाथों को हमने भिक्षा दी है जी, देखे को अनदेखा करके जहर की गुटकी पी है जी, ताज धमाके जैसे जाने कितने जख्मों को झेला हमने, फिर भी मैदानों में तुमसे क्रिकेट मैच भी खेला हमने, कश्मीर समस्या हमने छाती पे ले रखी है, पीओ के नाम की दौलत भीख में दे रखी है, और अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है जी, और अश्वमेघ के घोड़े पर भी लगाम लगा रखी है जी। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, शहीद
मेरे सिपाहियों को मेरा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्जदार है माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, मेरे सहपाठी एवं उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रशंसा आप सबका नमन करती हूँ एवं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का ये दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया, क्योंकि यह सिर्फ एक आम दिन नहीं, बर्फीली पहाड़ी पर जहाँ एक आम इंसान का सांस लेना भी दुष्कर है, वहाँ भी 2 लाख सैनिकों ने युद्ध लड़ा। 527 जवान what they have done for us. Come, let's honor our brave heroes, celebrating Kargil Vijay Divas together. I am Yati, the NCC cadet of your school, is going to address a speech on Kargil Vijay Divas. It was winter 1998. The Pakistani military was being trained and sent in Indian territories at LOC Kargil. The aim of Pakistani forces was to make Indian forces out of Siachen Glacier and break the link between Kashmir and Ladakh. They wanted to make international problem. At first, these forces were considered as a small group of troops, but after a few days of research, it was proved that there was a large planning. Now to fight with these forces, 2,000 soldiers were sent, and after a great fight, finally we captured the Kargil, but we lost our 550 great soldiers, out of which 1,400 were injured. To give honor to them who lost their life, for us, we celebrate Kargil Vijay Divas on 26 July every year. We should salute to those brave soldiers who sacrificed their life. Either I will come back after hosting the tricolor, or I will back wrapped in it, but I will back, that is for sure. The great quote was being given by Captain Vikram Batra. Hence, I would like to conclude that our flag doesn't fly because the wind flows it. Our flag doesn't fly because the wind flows it. It flies because our soldier fought till the last breath. Thank you and have a glorious day. Jai Hind.